वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं लेके हूँ पार्ट 11 सेक्सी क्लोन का। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि जंकू को अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया था। एकदम देखते जंकू को जो बिल्कुल अपनी उसी ग्रैनी के साथ था, बट सडनली उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बेटा क्या क्या हुआ? तो कहते ग्रैनी पता नहीं कि क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। कहते तो तुम्हारा 4 मंथ्स कम्प्लीट हो चुके, तो दैट से तुम्हें और थोड़े से अपने बॉडी में चेंजेस फील होंगे। कहो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें मेडिसिन भी खानी होगी। तो ऐसी हर्बल चीज़ें लेके और नहीं कर सकते, तुम फुली मेरे ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। बट कैसे जाएंगे हम? तो कहते कि ना हम यहाँ से बाहर निकलते हैं एंड देन एक बस पे जाके ना हम थोड़ा यहाँ पे एक सिटी है, वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन वहाँ का हॉस्पिटल अच्छा है, तो वहाँ पे तुम्हारा चेकअप करवा सकते हैं। तो फिर जो जंकू सर हाँ मिलाता है, देन उसके बाद ना वो दोनों आराम से निकलते हैं एंड मॉर्निंग के टाइम निकले थे, क्योंकि नाइट के टाइम निकलना कोई सेफ नहीं है। देन वो निकले एंड वहाँ पे ना वो लोग गए, क्या नाम है क्या है सॉरी, वो फिर बस में जाके बैठे एंड बस के में जाने के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए एंड उसका चेकअप हुआ। एंड इतने टाइम में हर जगह बिल्कुल जो थे वीमेन के लोग घूम रहे थे उसके ढूंढने के लिए, जंकू को ढूंढने के लिए। एंड देन वो जंकू को देख लेते हैं, हॉस्पिटल में एंटर करते हुए देखते हैं, उसकी पिक दिखते यही तो है जिसको मास्टर ढूंढ रहे हैं। कोई बोल के ना फौरन से ना जमीन को कॉल कर देते, कोई ये जमीन के आदमी थे। कहते कि ना मास्टर वो लड़का मिल गया जिसको आप ढूंढ रहे थे। तो कहते मिल गया, कहाँ है वो? तो फ़ौरन से ना खड़ा हो जाता है, वो ना बैठा होता है अपने ना ऑफिस में रूम में बैठा होता है और वो फ़ौरन से खड़ा हो जाता है। तो कहते कि ना वो हॉस्पिटल में, तो कहते कि ना उसको देखते रहो, अब वो कहीं और जाए तो उसके नज़र रखो, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन भेजो। तो फिर वो कहते जी सर, वो लोकेशन मिलता है एंड फिर ना वो त्यांग को मैसेज कर देते कि जंकू की लोकेशन मिल गई एंड मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो तुमने चलना तो जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें पिक करता हो जाऊंगा। तो फिर ना जो जैसे ही देंगे मैसेज पढ़ते तो वो अपनी उसमें था, मीटिंग में था, तो वो फ़ौरन से ना मीटिंग को वो कर देता, डिस्मिस कर देता एंड फ़ौरन से ना वो अपने बिल्कुल कैबिन से भागते हुए जाते। तो सारे लोग दिखे थे कि जो मिस्टर की मीन्स उनके CEO वो इतनी ज़्यादा हरी में कहाँ जा रहे हैं। वो फर्स्ट टाइम इस तरह देख रहे थे अपने ना बॉस को। एंड जैसे वो अपने कंपनी से बाहर निकला था तो सामने से जिमिन आ भी जाता है एंड फौरन से वो उसके साथ कार में बैठता है एंड देन वो लोग उसी लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। एंड देन उसके बाद ना वो कॉल करते कहते कहीं जगह गया, तो नहीं कहते नहीं अभी तक वो हॉस्पिटल में ही है। तो कहते ठीक है हमारे। देन उसके बाद फिर ना उनको 2 आवर्स का टाइम लग जाता है एंड अभी तक जो जंकुक था वो हॉस्पिटल में था, वो एक नॉर्मल हॉस्पिटल था एंड वो था भी एक ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों का अभी तक नंबर आया नहीं था एंड 2 आवर्स 3 आवर्स हो जाते, 3 आवर्स हो चुके थे एंड फाइनली जंकू का नंबर आ जाता है एंड जंकू को जाके चेक करवाए जाते। तो वो बताते हैं कि ना आपको क्या अपने बच्चे का जेंडर जाना है? तो फिर जो जंकू कहते नहीं मैं नहीं जानना चाहता फ़िलहाल। तो कहते ठीक है, अदरवाइज़ आपको थोड़ी मेडिसिन लेने का ट्राई करना चाहिए एंड आपको स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो वो जो ग्रैनी थी बस चुप करके जंकू की तरफ देखते हैं, वो जानती है कि जंकू परेशान होगा, वो अपनी फैमिली से दूर है, अपने पार्टनर, उसके पास कोई पार्टनर नहीं और जिसके बच्चे से प्रेगनेंट है वो उसके बेस्ट फ्रेंड है जो ऑलरेडी मैरिड है। सो ऑफ कोर्स जमीन के जंकू के लिए इस चीज़ को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, तो वो स्ट्रेस ऑफ कोर्स लेगा। तो वो बस जंकू को डायरेक्टली हार्ड होल्ड करती है एंड उसे अश्योरिंग स्माइल देती है। तो फिर जो जंकू को सराहा में रहता है, फिर देन उसके बाद वो काफ़ी सारी मेडिसिन उसको लिखे देते हैं एंड देन दोनों बाहर आते हैं एंड जो मेडिकल हॉल था वहाँ से जाके ना वो मेडिसिन भी ले लेते हैं एंड जैसे ही बाहर आते ही हैं कि उनके सामने एक कार आके रुकती है। इतने टाइम में ना 4 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे एंड इतने टाइम में जो वीमेन थे वो पहुंच चुके थे एंड वो बिल्कुल उसी हॉस्पिटल के सामने ब्रेक मारते हैं एंड वहाँ से फ़ौरन से वो दोनों बाहर निकलते हैं। जैसे ही जंकू को देखते हैं वो फुली शॉक हो जाता है और वो एक कदम बिल्कुल पीछे ले लेता है, वो उनकी तरफ शॉक होकर देखा था। तो फिर ग्रैनी तो कहते बेटा क्या हुआ तुम्हें? तो कहते आपको कुछ नहीं मदर। तो फिर ना जो ग्रैनी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो उसको फर्स्ट टाइम मदर बोला था। तो फिर उसकी तरफ देखते हैं, वो कंफ्यूज होकर देखने लगती है, बट वो देख लेती है कि वो किसी से डर रहा है। तो वो सामने की तरफ देखते तो वीन फ़ौरन से जंकू की तरफ भाग आया था, उसका हाथ पकड़ लेते जंकू कहाँ चले गए थे तुम, हम तुम की तरफ ढूंढ रहे थे। तो फिर चक्कू अपना हाथ छुड़ा देते
कौन कौन जंकू? मैं किसी जंकू को नहीं जानता, मेरा नाम तो जेके है। आप किसकी बात करें? मदर, चले यहाँ से। तो कह रहा मदर, वो पर एक साथ ना ग्रैनी को देखती जो उसके साथ खड़ी थी। कह रहा तो ये तुम्हारा दिमाग ठीक है, हमारे साथ चलो। तो कहता आप कौन है? मैं आप लोगों को नहीं जानता। तो फिर जो जिमिन कहता बकवास बंद करो, मेरे साथ चलो। एंड वो ना बिल्कुल उसका हाथ थोड़ा खींचता है ना, तो उसकी जो शर्ट थी वो थोड़ी सी वो थी अपने पुराने क्लोथ्स ऑफ कोर्स लेके आए थे, उसने अभी तक न्यू नहीं लिए थे, तो वो थोड़े से टाइटन थे। एंड जैसे वो उसको अपनी तरफ खींचते तो उसकी उसने जो ऊपर ड्रेसिंग शर्ट पहनी थी जिसके बटन ओपन थे, तो वो थोड़ा रिवील होता है, उसका बेली रिवील होता है, उसकी तरफ दिखता है जो उसको बेली निकल होता है, तो बिल्कुल चुप हो जाता है। एंड उसकी बेली की तरफ देखने लगते तो जैकब फौरन से अपना बेली छुपा लेते थे। देखें, मैं आप लोगों को नहीं जानता, तो प्लीज़ मेरा पीछा ना करें, ये बोल के तो वो ना उस ग्रैनी का हाथ पकड़ता है, ग्रैनी का हाथ पकड़ता है। देन वहाँ से जाने लगते तो कहते हैं जॉन जैकब चुपचाप इधर आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिमिन बोलते बहुत ज़्यादा गुस्से वाले टोन में बोलता है। तो फिर जैकब ना रुक जाता है और वो देखने लगता है उसकी एस्पिरेट तो कहते क्या चाहते हो तुम लोग, मुझे नहीं आना तुम लोगों के साथ। तो कहते हैं ना बच्चा हमारा है, तो हमें मजबूर ना करो कि हम कुछ इस तरह का स्टेप लगे तो हमें हमसे नफरत होने लगे। तो फिर जंगू को समझ आ जाता है कि वो उसको धमकी दे रहे हैं कस्टडी लेने की, सीधी। तो फिर जंगू बस उनकी तरफ देखते हैं, फिर ना उस ग्रैनी की तरफ देखते कहते बेटा आई गेस अब तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हारे जाने का टाइम आ गया। तो कहते आप मेरे साथ सिटी चले ना, आप मेरे साथ चले। तो फिर कहते नहीं बेटा, मैं सिटी की आदी नहीं हूँ, अगर तुम मुझसे मिलने आओ तो वो ठीक है, बट मैं सिटी नहीं आ सकती। तो फिर जो उनकी तरफ देखते हैं उसकी आइज में टेयर्स थे। तो कहते ना तुम जो जिमिन कहते कि ना अगर तुम्हें कोई अपना सामान लेना है तो चलो। तो नहीं लेना। तो कहते कि ना ग्रैनी मदर, वो अपना अगेंस्ट उसको मदर बोलते हैं। तो फिर वो जो ग्रैनी उसकी तरफ देखने लगती है कि मेरा जो बैग है ना उसके अंदर मनी है, पर आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप इजीली ले सकती हैं, ठीक है। वो जो कहते हैं नहीं बेटा वो तुम्हारी है। तो कहते हैं नहीं, मैंने क्या करनी है, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, तो आप अपना ख्याल रखिएगा एंड अपनी मेडिसिन ले लीजिएगा जो आप ले नहीं रहे थे पैसों की कमी की वजह से, अपनी मेडिसिन ले लीजिएगा प्लीज़। तो कहते ना अगर तुम मुझसे मिलने आओगे तो मैं अपना ख्याल रखूँगी। तो फिर नचीचों को क्या है ना हैंड्स को किस करता है कि मैं ज़रूर आऊँगा आपसे मिलने। एंड अपने और आपको प्रिपेयर होना होगा क्योंकि मैं आपको अगली दफ़ा फिर जब आऊँगा तो आपको अपने साथ ले जाऊँगा। तो वो जो ग्रैनी इस्तेमाल करती थी ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। तो फिर जो कुएं सर हाम लाता है एंड देन वो ग्रैनी जाए थे तो उसके ऐसे टेयर्स निकालते हैं। तो फिर जो एक डार्क वॉइस में बोलते हैं कार में बैठो। तो जंग बस उन दोनों की तरफ मुड़ता है, बस देखते हैं, चुप करके ना पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है एंड कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल अपनी बैली को होल्ड करके ना बिल्कुल सारा टाइम बाहर की तरफ देखते रहता है एंड दोनों उसको टाइम टू टाइम गेसते रहते। बट जंगू उनको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता, बस वो बाहर की तरफ चुपचाप देखे। तो उसके ऐसे टेयर्स फॉलो होते हैं, कंटिन्यूसली फॉलो होते हैं एंड उसके ऐसे स्वलन हो चुकी थी कंटिन्यूसली रोने की वजह से। एंड वो फाइनली मेंशन वापस आ जाते हैं एंड जंगू जैसे उस मेंशन को दिखते हैं तो उसको सारे पॉइंट्स याद आने लगते हैं कि वो कैसे यहाँ पे आए थे उनके हस्बैंड एंड वो दोनों वो उसमें जो थी दोनों की शादी उन दोनों की हुई थी एंड वो कैसे उन दोनों के बीच में तो सारी चीज़ें उनको याद आई थी एंड वो बस चुपचाप था एंड उसको रूम में लेके आते हुए कहते हैं अब तुम हमारे रूम में रहो, समझ आई। तो फिर जब मैं जिस रूम में पहले रहता था मैं वही ना, तो कहते जस्ट शट अप जंकू, जितना बोला उतना करो। तो चिल्ला के बोलता था। फिर जो जंकू चुप हो जाता है, जंकू कुछ भी नहीं बोलता एंड जंकू को वो बिल्कुल रूम में बैठा देते हैं एंड जंकू देखते वहाँ पानी पड़ा होता तो वो गिलास लेता है एंड ना अपने मेडिसिन का टाइम देखते हैं कौन कौन सी उसकी मेडिसिन खाने। तो काफ़ी सारी मेडिसिन थी और जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा था एंड वो वीक था तो काफ़ी सारी टैबलेट्स एक साथ खाता। तो जंकू उस टाइम पे ना जो जिमिन रूम में आते हो कि किस चीज़ की मेडिसिन खा रहे तुम। तो फिर जंकू कोई रिप्लाई नहीं करता है, बस अपने ना जो वो थी रिपोर्ट्स आगे कर देते बिकॉज उसको ऑलरेडी पता चल चुका है कि उन लोगों को पता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो अब वो क्या ही छुपाना, तो वो अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट्स थे उसको दिखा देते हैं। तो फिर ना जिमिन कहते हैं कि तुम
तुम्हारे अंदर इतनी वीकनेस है, तुम इस तरह हो? कौन सा तुम स्ट्रेस ले रहे हो? हाँ, तुमने को उसको कुछ नहीं कहता तो कहता हाँ, देखो मुझे ना गुस्सा मत लाओ, मैं तुमसे बस ये पूछूंगा कि मुझे बताओ तुम कहाँ थे सारा टाइम, क्यों भागे थे? तो फिर चीज़ों को कोई रिप्लाई नहीं करता, अपना फेस हाइड कर लेता है, कोई रिप्लाई नहीं करता। तो फिर जो फिर एक डीप ब्रेथ लेते वो सोचता है कि ना वो इस बारे में उससे बाद में पूछ लेगा। तो उसको कहता है मेडिसिन खा लिया। तो फिर चीज़ों को बस उसकी तरफ देखता है, कुछ भी नहीं बोलता। तो फिर देखता सो जाओ बोलता है, फिर ना वहाँ से ना बाहर चला जाता है एंड चीज़ों को गैस में टीयर्स एंड देन वो बस सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का जहाँ पर है जो उसके पास आया था एंड वो लाइट से फूड उसके लिए लेके आया था, बिकॉज उसने प्रेगनेंसी बारे में ना पूरी रात सर्च किया था। उसने देखा था कि जो किस चीज़ की जरूरत हो सकती है ना, वो क्या चीज़ें खा सकता है। तो उसने देखा था एंड ऑलरेडी उसने मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ी थी, तो उसको पता था कि वो स्पाइसेस फिलहाल बिल्कुल नहीं खा सकता। तो वो बिल्कुल लाइट से फूड बना के लाया था जग्गू के लिए एंड जग्गू को ना उठाता है, उसको कहते जग्गू उठो। तो फिर जग्गू बस चुपचाप उठता है एंड उसकी तरफ देखता कहते जा जाकर फ्रेश हुआ। तो फिर जीजा को ना बस सारा हाँ मिलाते हैं, बेटा वहाँ से जाने लगते। तो फिर जो उसका थोड़ा सा पाँव लड़खड़ा जाता है। तो फिर उसे त्यांग उसको पकड़ लेता है एंड उसकी तरफ देखता है, कुछ भी नहीं बोलता। उसको ना वॉशरूम लेके आता है एंड उसको फ्रेश अप करवाने में उसकी हेल्प करता है। देन जब वो फ्रेश अप हो जाता है उसको बात भी दिला देता है। देन उसको बाहर लेके आता है, जब चुप कुछ भी नहीं बोलता, एक वर्ड भी नहीं बोलता। तो वो बस उसको एक तरफ खाना कर देते हैं, उसको खा लो। तो फिर जंगू चुपचाप खाने लगता है, थोड़ा सा ही खाता है उसकी बस हो जाती है। तो टैंग कहता है खाओ, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो। तो जो जंगू ना एक स्पून और लेता है तो उसको वॉमिटिंग से फील होने लगता है। ऑफकोर्स उसका पेट भर चुका था, वो बहुत थोड़ा सा खा रहा था एंड उसका पेट भर चुका था, तो उसको और नहीं खाया जा रहा था। तो रहने दो, अपनी मेडिसिन खा लो। तो वो बस ना उसी तरफ देखते हो सर हाँ मिलाता है एंड देन अपनी मेडिसिन खाता है एंड तो कहते हैं कि ना हम वहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे लिए हमने ना सर्वेंट्स अपॉइंट कर दिए हैं, तो वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम ऑफिस जा रहे हैं। तो जंको कुछ भी नहीं बोलता, बस उसकी तरफ देखता है एंड फिर ना अपनी आइज क्लोज कर लेता है। तो रह जाते हैं बस उसकी तरफ देखता है एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं नाइट का सीन जहाँ पर जो जिमिन आया था जंको को देख रहे हैं। जंको को स्टिल सोया था, एक तो वो प्रेगनेंसी में था, ऊपर इतनी हैवी डोज मेडिसिन ले रहा था, तो उसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, उसका माइंड कुछ ज़्यादा कॉन्शियस में था नहीं। एंड देन बस उसकी तरफ देखता है, फिर कहते ना तुम प्रेगनेंट है, तुमने हमें बताया नहीं, उल्टा हमसे भागा है, ग्रेट ये बोलता है। फिर ना बस उसकी तरफ देखते हैं, जब की आइज ओपन होती है होता है, देखता है जिमिन की तरफ, क्योंकि जिमिन ने बड़बड़ा के बोला था तो उसकी आइज ओपन हो गई थी एंड वो देखता है उसकी तरफ, तो कहते आ जाओ खाना खा लो। तो फिर ना जो जंग को कुछ भी नहीं बोलता, अपना मुंह साइड में फिर लेता। तो जंगू के इस बिहेवियर से ना वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं, फाइन ठीक है ये बोलता है। फिर ना सर्वेंट को भेजता है कि ना वो फूड ले आया। तो फिर ना जंगू का फूड वो रूम में लेता है। तो फिर ना जिमिन उसको खिलाने लगता है। तो फिर ना जो जंगू बहुत ज़्यादा लाइट वॉइस में बोलता है मैं खुद खा लूँगा। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तो घूर के देखता है एंड उसको स्पून पकड़ाता ही नहीं। तो फिर ना जंगू चुप जाता है एंड उसी के हाथ से खा लेता है। एंड यहाँ से अब अगेन से सीन शूट होता है, हम देखते हैं ना 3 मंथ्स हो चुके थे एंड हर चीज़ बिल्कुल सेम थी। जंगू अभी तक एक वर्ड भी नहीं बोला था, उनसे कोई बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा था एंड बिल्कुल साइलेंट हो चुके थे। एंड इवन उन दोनों का बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा था उन लोगों को, क्योंकि जंगू की तबीयत खराब भी हो रही थी, वो नहीं बता रहा था। अब उन्होंने कल नाइट को देखा था कि ना जंगू बहुत ज़्यादा रो रहा था, पेन में चीख रहा था, उनको नजर आ रहा था। लेकिन वो देखना चाहते कि जंगू को बुलाता है, नहीं बुलाता। तो जंगू के पास नहीं गए थे एंड जंगू बेहोश हो चुका था, पेन में चीखता तो उसको ना उन्होंने फौरन से डॉक्टर को बुलवाया था एंड उसको चेकअप करवाया एंड उसको ना काफ़ी सारे इंजेक्शन दिए गए एंड उसको मेडिसिन भी काफ़ी सारी दी गई। एंड जंगू ना बस देख रहा था, उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि जंगू उनको कुछ बता के रहा उनसे, उसको पेन हो रहा था, उन्होंने उसको बताया नहीं। एंड नेक्स्ट डे जंगू बिल्कुल चुप रहता है। नेक्स्ट डे भी वो चुप रहता है ना, बिल्कुल नहीं बताता कि मैं ऐसे मुझे पेन था कल नाइट को, ये हुआ। वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थे, वो दोनों खुद जो कर रहे थे जंगू उनको कुछ भी करने के लिए नहीं बोल रहा था एंड जिस चीज़ से उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड
वो बस जंकुक को देखे थे, जंकुक बिल्कुल कम्प्लीटली साइलेंट हो चुके थे, उनसे कुछ ज़्यादा खास बात भी नहीं करता, खास बात क्या, बिल्कुल कोई बात ही नहीं करता था। इवन के वो पेन में होता है, उसे कोई चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं बोलता। इवन के उसको, उन दोनों को पता था कि जंकुक को मूड स्विंग्स होंगे, बट वो मूड स्विंग्स के जो थ्रू चलते हैं कि ना, थोड़ा नाटक करते हैं, थोड़ा खट्टा खाते हैं, मीठा खाते हैं, थोड़ा क्रेविंग्स करते हैं। इस तरह कभी जंकुक कुछ नहीं, बस पूरा दिन या तो सोता रहता है, मेडिसिन खाता रहता है, बस उसके यही दो काम है। एंड या रात को जब उसको पेन होता है तो पेन में चीखता चिल्लाता है, उसके चिल्लाने की आवाज़ें हर रूम में आती हैं, पूरे मेंशन में रात के टाइम उसकी आवाज़ें गूंजती हैं, और वो दोनों सुनते हैं। वो चाहते हैं कि ना जकू उनको बोले कि उसका वो हेल्प करे, उसको देखे, बट जकू ऐसा देखे वो दोनों हस्बैंड से, तो जकू का उन पे कोई राइट नहीं। एंड वो यहाँ पे है जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि जो जंकुक है वो प्रेग्नेंट है उनके बेबी से। एंड यहाँ पे जंकुक की ना प्रेगनेंसी को 7 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे, एंड 8th मंथ उसको लग चुका था। एंड जो जंकुक बस चुपचाप बैठा था, काउच पे बैठा था। एंड जो उसको ना बहुत ज़्यादा अपने स्टमक पेन होता है, उसके ऐसे टीयर्स फॉल रहे थे, बट वो बिल्कुल चुपचाप बैठा था। तो ना वहाँ से ना जो योंगी आया, जंकुक आया था, क्या नाम है, जीवन आया था, अभी ऑफिस से आया था। एंड वो देखते हैं जंकुक बैठा होता है, उसके पास जाता है तो देखते हैं उसके ऐसे टीयर्स फॉल रहे थे। कहते क्या हुआ तुम्हें? तो फिर जंकुक कुछ भी नहीं बोलता, तो कहते मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ तुम्हें? तो फिर जंकुक स्टिल कोई रिप्लाई नहीं करता। तो कहते तुम रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? हाँ, ये बोलते ना बिल्कुल जिनको ना डांटली और करते बहुत ज़्यादा, उसका बिल्कुल जो गुस्सा था ब्लास्ट हो चुका था। हाँ, रिप्लाई क्यों नहीं करते, हुआ क्या है तुम्हें? तो फिर जंकुक उसकी तरफ बस टेढ़ी आई से देखते हैं, कहते हैं ना तुम्हें पेन होता है, तुम नहीं बताते, तुम्हें कोई क्या है मसला तुम्हारे साथ? हाँ, तुम बताते क्यों नहीं तुम्हें पेन हो रहा था? तुम बताते नहीं, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए था, जो कुछ कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं, वरना तुम तो हमें बता ही नहीं रहे। तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर तुम्हारा यही चलता रहा तो बच्चे को भी मार दो, खुद को कर लोगे। तो ना जंकुक ना, अब जंकुक का भी बिल्कुल पहाड़ टूट जाता, क्या आ जाता हो तुम, चाहते क्या हम? तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? तुम लोगों को आइडिया भी है? तुम लोगों ने मेरी लाइफ खराब कर दी है, तुम नजर पे आ रहा, मैं मुझे प्रेग्नेंट कर दिया तुम लोगों ने, जबकि तुम दोनों हस्बैंड्स हो। वहाँ पे ना टैंग भी आ चुका था, एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी है, अभी मुझे अपने घर में इस तरह रखा हुआ है, बिल्कुल प्रिजनर की तरह मुझे रखा हुआ है, एंड मुझे ब्लेम करे हो। तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा क्या? एंड तुम लोगों ने मुझे तो एक मजाक की तरह ले लिया था। तुम लोगों को पता भी है मैंने कितना ज्यादा सफर किया तुम लोगों की वजह से। मैं अगर तुम लोगों के साथ उस टाइम पे रिलेशनशिप में था तो तुम लोगों की शादी से पहले तक कर ले, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने शादी की, अपनी वेडिंग नाइट में भी मुझे लेके दिन के बाद तुम मुझे रोजाना यूज करने लगे, और मैं चुप था। आई डोंट नो व्हाई मैं ये डिस्कस्टिंग चीज कर रहा था, बट मैं स्टिल कर रहा था। बट तुम लोगों को यहीं पे नहीं रुका, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। वो जीवन की तरफ देखते, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, एंड उसके बाद हमें लगे मुझे कोई चीज़ वो नहीं है कि तुम वो तुम्हारा ख्याल रखता था, फुल टाइम ख्याल रखते, बट एक सिंगल मैसेज तो कर सकते थे। 2 वीक्स तक मैं इसी इंतजार में रहता कि तुम दोनों में किसी एक का कोई एक तो मैसेज आएगा, इतना मैसेज आएगा कि जाको कहाँ पे हो तुम, बट कोई मैसेज नहीं आया। मैं डिसअपेयर हो गया था, बट तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ा। और उसी टाइम पे तुम लोगों की फिजिकल डिजायर्स होती तो तुम्हें याद आ जाती है, तुम मेरे पीछे अपनी दुम पिलाते फिरते। वो इस तरह गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में बोलते, तो जंकुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। एंड जंकुक ये बात सुन के जिमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बिल्कुल स्लैप मारने वाला था, तो टैंग उसको पकड़ लेते, पता है जिमिन और जंकुक इतना ज्यादा शॉक हो गए थे कि अब उस पर हाथ पे उठने लगा, तो वो चक्कर करते कहता सब तुम मुझे मारोगे, क्यों रोका तुमने? खाने दो ना स्लैम, इसी काबिल में तुम्हारे पीछे पड़ के मैंने अपने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अपने फादर से स्लैप खाया। तुम लोगों को कुछ नहीं पता कितने दिन मैं जिया हूँ, तुम लोगों को नहीं फर्क पड़ता, और अब स्लैप ही मुझे मारे हो। ग्रेट बोलता है, फिर ना बिल्कुल ना जाने देता तो एकदम से ना बिल्कुल बेहोश होकर गिर जाता है। तो फिर वो दोनों डर जाते हैं, उसको फोन से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। दोनों की आइस में टीयर्स थे, उनको जानते हैं वो दोनों ने गलत किया। एंड इतना ज़्यादा पेन जंकुक ने बर्दाश्त किया, उनको नहीं पता था। एंड
उसको ना हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो डॉक्टर बताते कि ना वो स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उसका ओवरलोडेड हो गया था एंड दैट्स वाई वो बेहोश हो गया। तो कहते कि ना डॉक्टर उसको कब तक होश आएगा, तो कहते अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट 12 आवर्स से पहले पहले उसको होश नहीं आएगा। तो बस दोनों चुप कर जाते हैं एंड जो जकूक था उसको जाके देखते हैं, वो बिल्कुल उसके रूम में बैठे थे। जकूक की ऐसी टीयर्स फॉल हो रहे थे, मीन्स वो अपने बेहोशी में भी रो रहे थे एंड दोनों बस उसकी तरफ चुपचाप देख रहे थे। एंड अब हम देख रहे हैं ना जंगू को जब नेक्स्ट डे होश आता है, बिल्कुल इवनिंग के टाइम उसको होश आया था, जंगू कोई बात नहीं करता एंड वो दोनों भी उसको कुछ नहीं कहते एंड देन उसको बस घर लेके आते हैं। जो चीज़ उनके बीच में पहले चल रही थी उसी को कंटिन्यू होने लग गया। एंड अब हम देखते हैं कि ना ऐसे करते करते वो टाइम भी आ जाता है जब उसकी प्रेगनेंसी का टाइम था, मीन्स जो डिलीवरी टाइम था वो भी आ चुका था। एंड जब वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो किचन में खड़ा था, पानी पीने गया था एंड वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, फ्लोर पे बैठ गया था एंड वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। एंड थैंकफुली उस टाइम पे जो वो थे देंग घर आ चुके थे एंड देंग के साथ ही जिमिन आ गया था एंड जो वो ना देखते हैं उनको ना रोने की आवाज़ आई थी तो वो डर जाते बिकॉज उनको पता था ये कोई किसी और की आवाज़ है, जंकू की आवाज़ है। तो फौरन से ना जंकू को ढूंढने लगे एंड उनको किचन में मिला एंड किचन में देखा तो उसकी जो था वो ना जो वाटर था वो ब्लॉक हो चुका था। तो फौरन से उसको ना लेके जाता है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड वहाँ पे ना पता चलता है जो जंकू का उसके ट्विन बेबीज हैं, एक बेबी गर्ल है एंड एक बेबी बॉय है, उसके ट्विन्स हैं। एंड जो जंकू की ना अभी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी तो फिर ना वो दोनों शो थे, उन दोनों को समझ नहीं आता कि वो पेरेंट्स बन चुके हैं जंकू के। एंड वो जो बस देख रहे थे जंकू की तरफ देख रहे थे एंड जो डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि एक ट्विन्स हैं एंड एक बेबी गर्ल है एंड एक बेबी बॉय है, दोनों बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। दोनों जो बस ऑब्जर्वेशन मोड में देख रहे थे एंड वो उनकी जो थी डिलीवरी टाइमिंग तो उनको बोला था, बट स्टिल अभी जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे क्योंकि सारा टाइम जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा है तो दैट्स वाई बच्चों की ना हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा था। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा वीक थे ना, वो बस बच्चों को देख रहे थे एंड वो ना जकू के पास जाके देखते हैं, जकू बेहोश था तो फिर होल डे वो ना होल नाइट वो वहीं रहते हैं, जकू के पास रहते हैं एंड बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। एंड देन वो ना जो वो थे नर्स आके बताते हैं जकू के रूम में थे, वो दोनों बैठे हुए थे एंड 2 दिन से अभी जकू बेहोश ही था, अभी तक वो होश भी नहीं आता। तो आगे बच्चों को वो बताते हैं कि ना जो बच्चे हैं वो भी अच्छा फील करें एंड उनको ना ऑब्जर्वेशन वार्ड से निकाला जाएगा एंड नॉर्मल वार्ड में अब शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो आप जाके ना अपने बच्चों को देख सकते हैं। तो वो दोनों जंकू की तरफ एक गेस देते हैं, जंकू को छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको जंकू से कुछ बात करनी थी एंड वो बस एक डीप ब्रेथ लेते हैं, सर हाँ मिला देते हैं एंड उसके बाद ना वो उस वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। उनको बाहर निकलते जंकू फौरन से अपनी आइज ओपन करते हैं एंड उसके आइज से टीयर्स निकलते हैं। उनको पता चल जाता है कि उसने ट्विन बेबीज को बर्थ दिया, एक बेबी गर्ल है एक बेबी बॉय, उसके आइज में टीयर्स थे। वो सोचते कि तुम्हारे बेबीज मिल गए, तुम लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है एंड मेरा भी कोई हक नहीं बनता यहाँ रहने का। तो स्लोली जो जितने भी ना IBC वो सारे अपने आप से अलग कर देता है एंड वहाँ पे ना बिल्कुल ये जो वो थे आफ्टर इवनिंग का टाइम था तो सब जो डॉक्टर थे वो इधर उधर लगे होते हैं एंड जो इतने टाइम में जो जंकू ना जो नाइट शिफ्ट थी वो भी लगने लगे थे तो डॉक्टर्स कम हो गए थे क्योंकि नाइट में डॉक्टर्स ज़्यादा नहीं होते, तो डॉक्टर्स कम हो गए थे। जंकू उठ गया था एंड वो दोनों अपने बच्चों को देखने गए थे। तो जंकू उठता है, उसे ना चला नहीं जाता बट स्टिल वो अपने आप को होल्ड करता है। देन वो छुपते छुपाते ना और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है एंड उसके आइज में टीयर्स थे। वो बोलती कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं निकल पाऊंगा, ये बोलते हुए फिर एक डीप ब्रेथ लेता है एंड देन वो ना एक कैब करता है और फिर ना वहाँ कैब आती है तो फिर उसमें वो जब जंकू की हालत देखते हैं तो कहते हैं सर आपको क्या हुआ, आपको मैं हॉस्पिटल ले जाऊँ, हॉस्पिटल से क्यों आ रहे थे? कहते क्या मुझे ना आगे किसी हॉस्पिटल में ले जाना बट अभी यहाँ से चलो। तो कहते ठीक है। वो जंकू की इतनी बुरी हालत देखते हैं तो सोचते कि ना जंकू किसी इमरजेंसी में, तो दैट्स जंकू को ले जाते हैं। एंड इधर हम देखते हैं कि ना जो वीमेन का सीन जो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बच्चों को देखते हैं कि ना जो बेबी गर्ल थी वो पूरी बिल्कुल जिमिन की डिल्डो कॉपी थी एंड जो बेबी बॉय था वो पूरा देंग की कॉपी था एंड वो दोनों स्माइल करके बच्चों को देखते हैं एंड जो बच्चे तो अभी छोटे से थे, वो जस्ट 3 days के थे एंड वो दोनों इतने ज़्यादा हंस रहे थे, इतने ज़्यादा प्यारे स्माइल दे रहे थे एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूट
बहुत छोटे से टाइनी से थे। और वो दोनों उसको देख के इतना ज़्यादा खुश हो गए थे, दोनों उसमें इंडल्ज हो गए थे एंड बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उनको देखने लगे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगे थे। और देन उस बार डॉक्टर आते कि ना कि अब आपको चलना चाहिए एंड इनकी मदर के पास ले जाना चाहिए ताकि वो इनको फीड कर दे। तो फिर ना वो दोनों से आराम में लेते हैं। देन उसके बाद जैसे वार्ड में लाया जाता है तो देखते जंकू को नहीं है, तो फिर कहते जंकू जंकू कहाँ गया जंकू। तो फिर ना वो जाके वो फौरन से ना वहाँ जाके चेक करते हैं जो वॉशरूम, तो वहाँ भी नहीं था। तो फिर वो तो घबरा जाते कि जंकू क्या फिर से भाग गया। एंड वैसे वैसे होता है जब वो डॉक्टर्स को बताते हैं तो डॉक्टर CCTV कैमरास चेक करते हैं एंड इस वजह से होता है। जो जंकू तो उसने बहुत ज़्यादा हार्शली अपने उनको ना IPs को उतार था एंड देन वो वहाँ से भाग गया था। एंड उन्होंने ब्लड भी देखा था, उस पर बेड पे ब्लड देखा था। तो डॉक्टर कहते कि ना इनको भागने की क्या ज़रूरत है, इनकी तो अभी तबीयत भी खाती है, इनकी स्टिचेस भी खुल चुके हैं, ब्लड निकल रहा है इतना। तो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते कि क्या ब्लड मीन्स। एंड उन दोनों को गुस्सा भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी कि जंकू को भागने की क्या ज़रूरत थी, इतने ही बुरे थे क्या। उनको अगर नहीं रहना था जंकू को अगर नहीं रहना था तो उनके साथ बोल देता। तो फिर ना ये बात है ना डेंग बोलते तो कहता उसने बोला था क्या तुम बोल गया। उसने उस दिन जब हमसे फाइट की थी, जिस दिन वो फाइनली बोला था, तो उसने बोला था कि हमने उसकी लाइफ मिजरेबल बनाई है, हमारी वजह से वो सफ़र कर रहा है। तो फिर ना जो डेंग चुप हो जाता है एंड दोनों के पास कोई आंसर नहीं था। देन वो ना अगेंस्ट अपने गार्ड्स को लगा देते कि जंकू को ढूंढा है। एंड हम देखते हैं जंकू को, जो जंकू ना अपनी कार उसी कैब में था एंड वो रो रहा था। एंड एकदम से ना वो जो एक स्टेशन आता है तो वहाँ पे ना जो पुलिस थी, चेक पोस्ट आता है तो वहाँ पे पुलिस थी। देन वो कहती कि ना आपको रुकना होगा क्योंकि हम यहाँ पे ना किसी को चेक कर रहे हैं। तो कहते जी कर ले ठीक है। तो वो ना कहते कि ना ये पीछे वाला पर्सन कर रहे हैं। तो कहते एक्चुअली ये वो है पैसेंजर है। तो कहते अच्छा हमें इसका फेस देखना होगा। तो क्यों। तो कहते कि ना हम किसी को ढूंढ रहे हैं तो हमें फेस देखना ज़रूरी है। तो ओके ठीक है। देन फिर ना वो जो पीछे ना जंकू के डोर का ओपन करते हैं, जब डॉक्टर्स कहते सॉरी पुलिसमैन देखे कि सामने जंकू का, तो वो उसको देख के शौक हो जाते कहते इसी को तो ढूंढ रहे हम। तो फिर ना जो जंकू की ना बेहोश हो चुका था कि उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, उसके वॉन्ट्स खुल चुके थे एंड वो बेहोश हो चुका था। एंड ना जो ड्राइवर था वो खुद भी डर गया था। एंड उनको ना जो डॉक्टर्स जो थे उनको फ़ौरन से ना जो पुलिस आया था वो फ़ौरन से ना उसको तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। एंड देन वो इन्फॉर्म कर देते कि जो जंकू को है वो मिल चुका है। एंड एक वो कहते हैं कि बस हम आ रहे हैं। एंड ये पर्सन कौन है आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये लोग कौन होंगे जिसको पुलिस ने ना कॉल करके बताया। सो ओके टाटा बाय बाय। ये पड़े यहाँ पे एंड होता है।